अंतरिक्ष में जब 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण की घटना होती है। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो उस पर अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पर जरूरी बातों का ध्यान रखें, साथ ही बताई गई सावधानियों और नियमों का भी पालन करें। ग्रहण का अगर प्रभाव बुरा है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? साथ ही ग्रहण के बाद क्या करना है लाभकारी? चलिए ये सब हम आपको बताते हैं। जिस तरह से सूर्य ग्रहण का असर हमारी जीवन, हमारी सेहत और हमारी राशियों पर पड़ता है, ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी हम पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। आज चंद्रमा को ग्रहण लगा है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज शरद पूर्णिमा पर लगने वाला है। ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रहण के प्रभाव बुरे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इसका शुभ प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं और शरद पूर्णिमा पर ईश्वर कृपा भी चाहते हैं, तो सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर की आराधना और ग्रहण काल में साधना। इस बार ग्रहण में 2 राशियों विशेष पर सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि, कर्क राशि, 2 राशियां ऐसी हैं जिसका ग्रहण काल में विशेष प्रभाव पड़ सकता है। अतः ग्रहण के बाद स्नान करके तिल, चावल, गुड़, द्रव्य का दान करके किसी ब्राह्मण को दें। इसको इस प्रकार के दान करने से उसके जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थान में यात्रा करें या वहां पर स्नान करें, वहां पर दीप दान करें, गरीबों के भोजन करावें। तो इस प्रकार का जो ग्रहण का जो दोष होता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि दोष दूर हो जाते हैं। अतः ग्रहण के बाद निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणी को स्नान करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर में प्रवेश कर जाती हैं कि उसका स्नान न किया जाए तो बहुत सारी व्याधियां, बीमारियां, मुसीबतें हमारे जीवन में देखने को प्राप्त होती हैं। सवाल ये भी है कि ग्रहण काल के बाद क्या किया जाए? ग्रहण के बाद तिल, अन्न, द्रव्य का दान करने से ग्रहण से संबंधित जो भी अशुभ प्रभाव अपने जीवन में पड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं, या जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में परेशान करने वाली होती है वो दूर हो जाती है। यानी ग्रहण के बाद व्यक्ति को गरीबों को भोजन कराना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए, और वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, मिठाइयों का दान कर सकते हैं। अन्न का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों में। चंद्र ग्रहण के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करें। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने गुरु या शिव जी की उपासना करें। फिर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें। ईश्वर की कृपा हर बुरे प्रभाव को दूर कर सकती है, इसलिए पूजा उपासना का महत्व वेदों में बताया गया है। पूजा उपासना में इतनी शक्ति है कि इसके शुभ प्रभाव ग्रहण के बुरे प्रभावों को दूर कर देंगे। तो अगर चंद्र ग्रहण के परिणाम शुभ न हो तो जानिए ये अचूक उपाय। ग्रहण काल में अधिक से अधिक शुभ मंत्र का जप करें। चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे मंत्र सिद्ध होगा और ज्यादा प्रभावशाली भी। ग्रहण के बाद सफेद वस्तु का दान करें। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वो हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ईश्वर की उपासना में मन लगाएं। ग्रहण के सभी अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। फिर कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा।